हेलो दोस्तों। आज हम मैथ का चैप्टर जो है रेशियो की बात करें। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात क्या है, इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। जब दो क्वांटिटीज का हम तुलना करते हैं उसी को कहते हैं हम अनुपात। दो रेशियो का कंपैरिजन करना, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना ही आपका रेशियो कहलाता है, उसका अनुपात कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 84,000 का रेशियो 63,000 में क्या है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अगर देखिए डिवीजन होता है बाय डिवीजन मेथड, या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 84,000 को 63,000 डिवाइड करिए, तो या तो इसको ये रेशियो में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका ये जीरो आपका इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे हो जाएगा। अब कितना आपका लेफ्ट है 84:63। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या आप 84:63 अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है? क्या ये आपका सिंपलिस्ट फॉर्म में है? तो आप कहेंगे अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस टेबल से डिविजिबल है? तो हम बोल सकते हैं 7 से दोनों नंबर डिविजिबल है। 7 से अगर डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रेशियो 7 9 जा 63। अब देखिए क्या अब भी ये नंबर डिविजिबल है? कहेंगे यस। किससे? 3 से। 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो इसका आंसर क्या है? सिंपली फॉर्म क्या है? 4:3। ये किस रेशियो में बटे हैं? 4:3। अगर इनको 4 रुपए मिलेगा तो इनको 3 रुपए मिलेगा। इसका मतलब समझिए, अगर इनको 4 रुपए मिलेगा तो इनको 3, यही रेशियो है, यही इनका डिवीजन है, यही इनको डिवाइड करके मिलेगा। अगर 7 रुपए है तो 7 में 4 इनको मिलेगा, 3 इनको मिलेगा। ये आपका सिंप्लीफाई है, सिंपलिस्ट फॉर्म है। अब अगर हम देखिए बात करें, जैसे 64 लीटर है, इसको 5:3 में डिवाइड कर, दो लोगों में बांटना है। एक को अगर 5 लीटर मिलेगा तो दूसरे को 3 लीटर मिलेगा। एक को अगर 5 लीटर मिलेगा तो दूसरे को 3 लीटर मिलेगा। तो कैसे इसको आप डिवाइड करेंगे? 64 लीटर को दो में बांटना है, एक को मिलेगा 5 लीटर और एक को मिलेगा 3 लीटर, तो किसको कितना शेयर मिलेगा? तो यहाँ हम देखिए 64 लीटर को पहले हम चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे? आप इसको चेंज कर दीजिए मिलीलीटर में। तो 64 को अगर मिलीलीटर में चेंज किए, 64,000 मिलीलीटर बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे? ये आपको हम मान लेते हैं 5x मान लीजिए, प्लस आपका 3x। दोनों की वैल्यू कितना हो गया ऐड कर लेंगे, और यहां पर आपको कितना दिया गया? 64,000 मिलीलीटर। अब यहां पर हम देखिए क्या करेंगे, ये आप ऐड कर लेंगे, ये आप ऐड करेंगे, हम इसको देखिए ऐड करेंगे, 5x और 3x हो जाएगा आपका 8x। 8x की वैल्यू हो जाएगा 64,000। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, s की वैल्यू हो जाएगा 64,000 डिवाइड करना है 8 से। तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ये आपका तीनों जीरो नोट कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितना आ चुका है आपका? x की वैल्यू आ गया है आपका कितना? 8,000। अब देखिए दोनों में डिवाइड करना। देखिए पहला आप क्या माने हैं, यहाँ आपको मानना है कि ये 5x है और ये 3x है। तो यहाँ पर देखिए 5x के बराबर वैल्यू निकालना, 5x बराबर 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया? 8,000 आया है। तो 5 8 जा 40,000, एक को मिल गया 40,000। दूसरा कितना है? 3x है। दूसरा कितना है? 3x है। अब 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे
8,000 में करेंगे तो हो जाएगा 3 8 जा 24,000। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। आंसर आपका क्या आया, एक को 40,000 मिलेगा मिलीलीटर और दूसरे को 24,000 मिलीलीटर। ये आपका मिलीलीटर में आंसर आया। अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे 40 लीटर को मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 40 लीटर। और अगर इसको हम 24,000 मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे 24 लीटर। ये आपका आंसर है। क्यों, देखिए मिलीलीटर को पुनः अगर डिवाइड कर देंगे 1000 तो आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 40,000 मिलीलीटर बराबर 40 लीटर एंड 24,000 मिलीलीटर बराबर 24 लीटर। तो आपने देखा कि जब आपने 64 लीटर को दो रेशियो में, दो लोगों में डिवाइड किया, 2 क्वांटिटीज में डिवाइड किया, तो एक को मिल गया 40 लीटर और दूसरे को मिल गया 24 लीटर। किस रेशियो में दोनों को मिला है, एक को अगर 5 मिला तो दूसरे को 3 मिला है। इस रेशियो में डिवाइड करने पर आपको मिले हैं, एक को 40 लीटर मिल गया, एक को 24 लीटर मिल गया। क्या बेटा समझ में आया आपको? बताइए आर्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि अगर A रेशियो B बराबर 4:7 और B रेशियो C बराबर 5:3 तो आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू। ये देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो A रेशियो B है आपका, यहां राइट कर सकते हैं A रेशियो B। अब देखिए यहां पर क्या B रेशियो C, तो B के सामने आप B राइट करेंगे, रेशियो C के सामने C राइट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ आपका ब्लैंक है, तो यहाँ बगल वाले नजदीक वाला यहाँ पर क्वांटिटी राइट करते हैं। नजदीक में क्या है B है, तो यहाँ B राइट कर देंगे। और यहाँ इसी तरीके से जो इसके नजदीक है, ये नजदीक क्या B है, तो यहाँ पर हम B राइट कर देंगे। इस तरीके से आप इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A रेशियो B की वैल्यू आप राइट कर देंगे 4:7, राइट कर देंगे 4:7। अब यहाँ B रेशियो C, B और C के प्लेस पर क्या होगा, B पर आपका है 5:3। क्या है B रेशियो 3, क्या 5:3। अब आपको बताया गया नजदीक वाला जो क्वांटिटी है वही राइट कर दीजिए। यहाँ 7 है तो यहाँ भी आप 7 कर दीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी आप 5 राइट कर दीजिए। अब इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए आपका A रेशियो बनेगा, यहाँ B बनेगा, यहाँ पर C बनेगा। तो कैसे इसको करते हैं देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21, 5 का मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35 रेशियो, 5 का मल्टीप्लाई 4 में 5 4 जा 20। ये आपका आंसर आ चुका है A रेशियो B रेशियो C। यही आपका आंसर है। क्या है, A रेशियो B रेशियो C इक्वल क्या हो जाएगा 20 रेशियो 35 रेशियो 21। यहां पर आपने देखा कि जब आपको A रेशियो B की वैल्यू पता था, B रेशियो C की वैल्यू पता हो, आपको फाइंड आउट करना है A रेशियो B रेशियो C। तो इसके लिए आपको क्या करना था, A रेशियो B राइट करना था, नीचे B रेशियो C। B के सामने ही B हमेशा राइट करेंगे, तो उसके सामने राइट कर दिया। अब देखिए ये आपका यहाँ पर क्वांटिटी ब्लैंक था, तो नजदीक वाले को आप राइट कर दिए। और यहाँ देखिए यहाँ आपका ब्लैंक था, तो पास वाले जो नजदीक है उसी को आप राइट कर दीजिए। उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही जो रेशियो दिया वहां पर नोट कर दीजिए। A रेशियो B दिया था 4:7 और नीचे B रेशियो C दिया 5:3। नजदीक का नंबर राइट करें, 7 का नजदीक है 7, यहाँ 5 के पास है तो 5 हो जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो ये आपका रेशियो आ गया। A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आ चुका है 20:35:21। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम रेशियो के सवाल को सॉल्व करते हैं।
अगर आपको ये रेशियो अनुपात समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इसी तरीके से हम रेशियो के नंबर्स को सिंपलिस्ट फॉर्म में राइट करते हैं और दो क्वांटिटीज दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने, जब 64 लीटर था, इसको दो लोगों में बांटना था, 5:3 में बांटना था, तो हम क्या किए, 5x मान लिए और 3x मान लिए और दोनों को हम ऐड कर लिए। ऐड करने पर यहाँ पर 64,000 मिलीलीटर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर आप देखिए 5 और 3 8 हो गया था और x की वैल्यू निकालने के लिए आप 8 से डिवाइड कर दिए तो आपकी x की वैल्यू आ गया 8,000। इस तरीके से आपने देखा जब 5x मतलब इसको कितना शेयर इसको मिला, तो 5x मतलब 5 into x की वैल्यू 8,000 मल्टीप्लाई कर दिए तो 40,000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं, 1000 डिवाइड कर देंगे 40 लीटर। मतलब अगर 5x की जगह पर आपको इनका शेयर 40 लीटर हो गया और 3x जिसको मिल रहा था उनका शेयर 24 लीटर हो गया। इस तरीके से हम रेशियो के सवाल को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद। देखिए जैसे अगर हम बात करें दो रेशियो को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मान के चलिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति यहाँ ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। दो व्यक्ति यहाँ पर हैं ए और बी। अगर ए को मिला, ए को कहते हैं हम 10 रुपए मिला और बी को मिल गया 2 रुपए। चलिए बताइए, इनको 10 रुपया मिला, ए का शेयर 10 है और बी का शेयर 2 रुपया है। अब बताइए अगर इसको सिंपलिस्ट फॉर्म करें, अगर हम क्या किए, जैसे ए को मिला 10 रुपया, बी को मिला 2 रुपया, यही आपका इनका क्या है, रेशियो है, कंपैरिजन है। अगर हम सिंपलिस्ट फॉर्म करें 10:2, क्या हो जाएगा 10:2। पर देखिए अगर हम इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करें तो इसको अगर देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। यहाँ पर देखिए 5:1 कंपैरिजन हो गया कि जब भी अगर इनको मिलेगा 5 रुपए तो इनको मिलेगा 1 रुपया। यही कंपैरिजन है, इनको मिलेगा 5 रुपया, इनको मिलेगा 1 रुपया। यही आपने रेशियो में देखा कि दो क्वांटिटीज हैं, अगर इनको रेशियो में चेंज किया तो बन गया, या सिंपलिस्ट फॉर्म हो गया 5:1 हो गया, 5:1 हो गया। अगर देखिए जैसे अगर यहाँ पर यही चीज आपको कहा जाए कि आपके पास है 600 रुपीज है, आपके पास 600 रुपीज है, इसको दो लोगों में डिवाइड करना है, ए और बी में डिवाइड करना है। यहाँ पर आपने देखा कि अगर 600 रुपए हैं और 600 रुपए में अगर दो लोगों को बीच में डिवाइड किया जाए और बताया गया है कि दोनों को मिलेगा, ए को मिलेगा 5 रुपया, बी को मिलेगा 1 रुपया, तो बताइए 600 में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो आपने यहाँ देखा दोनों को मिलाकर के 5 और 1 600 हो गया। यहाँ पर मान सकते हैं 5x + 1x बराबर 600 यहाँ पर दिया गया है। 5 और 1 6 हो गए, 6x बराबर 600 और x की वैल्यू निकालना है, x बराबर 600 बटा ये आपका 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 आपका 100। x की वैल्यू 100 आ चुका है, x की वैल्यू कितना आ गया 100। अब देखिए x की वैल्यू जब 100 आ गया है तो बताइए आपको x की वैल्यू जब 100 आ गया तो बताइए a को कितना मिला, a कितना है 5x है। a बराबर आप राइट कर सकते हैं, a बराबर यहाँ पर 5x है, 5 into x की वैल्यू 100 बराबर 500। x को 500 मिला और b को अगर हम बात करें, b को अगर हम देखें
तो बी आपको अगर निकालना हो तो बी बराबर आपको 1x है, 1x बराबर 100, बी को 100 रुपए मिला। मतलब आपने जब रेशियो में देखा कि जब ए और बी को रेशियो में बताया गया, ए को मिलेगा 5 रुपया, बी को मिलेगा 1 रुपया, तो 600 रुपए को ए और बी में डिवाइड करना था। तो 600 रुपए को जब ए और बी में डिवाइड किया गया, ए को मिल गया 500 और बी को मिल गया 100 रुपया। यही आपका आंसर। इसी तरीके से आपको रेशियो में चेंज किया जाता है। अगर दो लोगों को क्वांटिटीज में डिवाइड करना है, दो लोगों को कंपैरिजन करना है किसको कितना शेयर मिला, तो आप देखिए 5 और 1 का रेशियो था, 600 को डिवाइड करना था 5 और 1 रेशियो में, तो ए का जो मिला था क्वांटिटीज था 5 था, बी का 1 था। तो जब आपने सॉल्व किया, ए का शेयर हो गया 500 600 में और बी का शेयर हो गया 100।